हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हमने पीछे की क्लास में एपी की 5.1 और 5.2 क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद एपी के सभी पदों का योग हम निकालेंगे। तो एपी हमारी इसमें प्रथम पद A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से AN तक चलती है। तो इन सभी पदों का अब हम योग करेंगे। तो इसे हम इस भांति भी लिख सकते हैं A1 प्लस D, A2 को A1 प्लस D, इसी प्रकार A1 प्लस 2D, A3 को A4 को A1 प्लस 3D। इससे पहले हमारा AN है, इससे पहले हमारा AN-1, A4 को A1 प्लस 3D लिखा है, उसी भांति AN-1 को हम A1 प्लस N-2D, इसी प्रकार A1 N-1D, A1 को AN को A1 प्लस N-1D, ये हमारी एपी है। तो अगर हम इनको योग करना चाहें तो योग का सिंबल SN, इन्हें जोड़ देते हैं, प्लस प्लस ये प्लस। तो ये हमारा इन पदों का योग इस प्रकार से होगा। ये समीकरण नंबर 1। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 हो तो हम 3 प्लस 2 प्लस 1 भी इसे लिख सकते हैं। तो इसी की भांति हम इसे लिखेंगे SN उल्टे क्रम में A1 प्लस N-1D प्लस A1 N-2D, A1 प्लस 3D प्लस A1 प्लस 2D प्लस A1 प्लस D A1। तो इसे उल्टे क्रम में हमने लिख लिया। जिस प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसी भांति इसे हम लिख रहे हैं। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 से, तो SN प्लस SN 2 SN, पहले पद में हम पहला पद जोड़ रहे हैं एक बार, यानी A1 में A1 प्लस N-1D जोड़ रहे हैं। तो A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, तो 2A1 प्लस N-1D प्लस इसी भांति सेकंड पद को इसके सेकंड पद और इसके सेकंड पद से जोड़ रहे हैं। तो A1 2A1, यहां से प्लस का D, यहां से N-2D, N-2 गुणा में D है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ने से, यहां पर देख लो, अलग से करके बता देता हूं मैं, N-2D प्लस यहां से D। तो इस ब्रैकेट को जैसे ही हम खोलेंगे तो ND-2D प्लस D, तो माइनस का 2D है, प्लस का D है, तो माइनस का D, ND-D, तो यहां से D जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो N-1D। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, N-1D। इसी भांति आगे हम चले तो हमारा ये बीच के पद हैं तो हम छोड़ सकते हैं। तो लास्ट के 2 पद ले लेते हैं, ये पद और ये पद। 2 A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, 2 A1 N-2 गुणा में D प्लस D, उसी की भांति N-1D, लास्ट पद A1 2 गुणा में A1 N-1D
तो आप देख रहे हैं कि सभी पद एक समान हैं, तो ये जितने भी पद होंगे उतने पद चलते जाएं। जितने एपी के पद हैं, एक है तो ये एक हो जाएगा, दो है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसी ही प्रकार से आगे चलेंगे। हमने मान लिया ये n पद हैं, तो n पद होंगे तो n 2a1 प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं। जिस प्रकार 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर ये हो तो हम इन्हें 3 2 लिख सकते हैं। उसी भांति यदि ये सारे पद n हैं तो हम n गुणा में ये एक पद लिख लेंगे जो कि 2a1 प्लस n माइनस 1 d है। हमें चाहिए sn 2 यहां से गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, n बटे 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और आगे चलें तो हम जानते हैं कि अंतिम पद l a1 प्लस n माइनस 1 d होता है, ये हम जानते हैं। Sn n बटे 2 2a1, तो इसे हम a1 प्लस a1 लिख सकते हैं और आगे n माइनस 1 d पहले से है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो a1 प्लस n माइनस 1 d l हो गया, तो यहां से Sn क्या आ जाएगा n बटे 2, ये हमारा a1 प्लस ये हमारा अंतिम पद l। तो ये भी एक इसी का रूप है जो फॉर्मूले में यूज हो सकता है, जिससे हम अगर एपी के प्रथम पद, सेकंड पद और ऐसे चलते हुए अगर एपी मिले तो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो और हमें यह पता हो कि उसमें कितने पद हैं, तो इस सूत्र की सहायता से हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र आप ध्यान में रखेंगे। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हम लगाएंगे और इसी प्रकार से आगे चलेंगे। क्वेश्चन के बेस पे आपको इस सूत्र की सहायता मिलेगी, इस सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उन उदाहरणों को हम देख लेते हैं कि किस भांति ये सूत्र है वो उपयोग में आते हैं। हमें इस एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें एक एपी दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हम कर रहे हैं। एपी दी गई है 1 4 7 10 और इसके 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम पद दिया गया है, चूंकि पहले हम बात कर लेते हैं सूत्र की कि हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल क्या होता है, n बटे 2 2 गुणा में a1 प्लस n माइनस 1 d। हमें प्रथम पद चाहिए, हमारे पास है। n पदों की संख्या होती है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, वो भी है। बचा यहां पर d सार्वंतर, तो सार्वंतर हम एपी से निकाल लेंगे। तो हमारा a1 1 है, a2 हमारा 4 है, तो d सार्वंतर a2 माइनस a1, 4 माइनस 1 3, तो हमारा सार्वंतर 3 आ गया है। तो इस सूत्र में हम सभी के मान रख लेते हैं और 20 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो S20 n बटे 2, n की जगह 20 बटे 2, 2 गुणा में a1 2, a1 का हमारा मान 1 प्लस 20 माइनस 1, d हमारा 3, 20 बटे 2 10, 2 20 में से 1 19, 3 10, 2 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 57,
10, 57 2 59, ये 590। तो इस एपी के 20 पदों का योग हमारा 590 आ गया। तो इस प्रकार से यदि हमें एपी दी जाती है और हमें कुछ पदों का योग पूछा जाए तो इस भांति हम उन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे एग्जांपल नंबर देख लेते हैं। इसमें हमें एपी दी गई है, उसी के साथ हमें अंतिम पद भी दिया गया है। जैसा कि हमने सेकंड नंबर जो सूत्र लगाया था उसमें अंतिम पद था, तो उसी भांति हमें अंतिम पद दिया गया है। इन अंतिम पदों ये कुछ एपी में लिख देता हूं पहले। ये फर्स्ट पार्ट है, 34 दे रखा है, 32, 30, इस प्रकार से एंड पद है 10। तो हमें इस एपी का योगफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पहली बात तो अंतिम पद दे रखा है, तो हमारा ये सूत्र लग जाएगा n/2 a1 प्लस l। हमें a1 चाहिए, a1 हमारा है, l चाहिए, l भी है, लेकिन हमें n यहां से पता नहीं है। तो n पता करने के लिए इस एपी के कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करने होंगे। तो हमने पीछे की क्लास में n पर चर्चा कर ली थी कि n हम पदों के योग मतलब एपी में कितने पद हैं वो ज्ञात करना हमने सीख लिया है। तो लास्ट पद दिया गया है, तो an क्या होता है, a1 प्लस n-1 d। an अंतिम पद 10 दिया गया, मान लेते हैं यहां से। तो an 10, a1 हमारा 34, n-1 d सारवांतर d, a2 माइनस a1 32, a1 का मान 34 -2। तो हमारा एपी का जो सारवंतर है वो -2 है, तो d का मान -2। 10 बराबर 34 प्लस ये -2 को अंदर गुणा कर देंगे तो n का n गुणा में -2 -2n और यहां से +2। इस -2n को यहां लाएंगे प्लस का 2n, 34 और 2 36, 10 यहां प्लस है, यहां से जाएगा माइनस, तो 2n बराबर 26, n का मान 26/2 13। यहां से हमारा n का मान 13 आ गया है। n हमारा आ गया है, a1 हमें पता है, l हमें पता है, तो यहां से 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। s 13 n/2 मतलब 13/2, a1 हमारा 34 प्लस l 10, तो 13/2 34 और 10 44, 13 2 से इसे भाग में दे देंगे 44 में, तो गुणा में 22। ठीक है, तो 13 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है। तेरह 66 और 6 28। ठीक है सर, पॉज करी मिनट में पॉज कर फटाफट। अरे पॉज हो जाएगी, पॉज कर दे। 286। तो इसी भांति हमें इसका सेकंड पार्ट और दिया गया है। आगे क्वेश्चन अगर दिए गए होंगे प्रश्नावली में तो इसी भांति हमें एपी दी हुई होगी। यहां से हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता होगा और हमें n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए हम इस प्रकार से an का मान रख लेंगे 10 और इस प्रकार चलते जाएंगे तो हमारा n आ जाएगा। n से फिर हमें यहां से मान रखेंगे तो पूरी एपी के जो पद दिए गए उनका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी बेस पे आगे चलते हैं तो हमें कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। 15 नंबर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एपी दी गई है और एपी के जितने पद हैं उन पदों का योगफल हमें पहले से ही दिया गया है। 54, 51, 48
इस प्रकार से एपी चल रही है और एसएन योगफल दिए गए हैं 513। तो पहले तो हमें एपी दी जाती है उनके पदों का योग दिया हुआ, मतलब पहले जो क्वेश्चन लगाया था हमने वहां से हमने एसएन ज्ञात किया था, दूसरे में एन निकाला और फिर हमें एसएन ज्ञात किया। इसमें हमें पहले ही एसएन मतलब एपी के जितने पद हैं उनका योगफल दिया गया है। हमें पूछा गया है कि कितने पद हैं इस एपी में जिनका योगफल 513 है, तो हमें एन निकालना है, क्योंकि एस एन एन बटे दो a1 प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एस एन ज्ञात है, एन हमें ज्ञात करना है, a1 हमारा है, एन हमें ज्ञात करना ही है, डी सारवंतर हम निकाल लेते हैं। डी a2 माइनस a1, a2 हमारा 51 है माइनस 54, तो डी हमारा माइनस का 3। हम इसे सूत्र में एस एन a1 का मान और d का मान रख देंगे तो हमारा n आ जाएगा। तो हम d कुछ यहां लिख लेते हैं, d a2 माइनस a1 और 51 माइनस 54 माइनस का 3। तो आगे चलते हैं। एसएन हमारा 513 n बटे 2 गुणा में a1 का मान 54 प्लस n माइनस 1 डी का मान हमारा -3, सारवंतर आ गया है। तो 513 n बटे 2, 54 को 2 से गुणा करना है 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई -3n प्लस 3, 513 n बटे 2, यहां से 108 प्लस 3 111 माइनस 3n, यहां से गुणा होगा 513 111, या जिसको 2 को यहां से गुणा कर देते हैं पहले, 513 गुणा में 2 n 111 माइनस 3n, तो पहले यहां से गुणा 6 2 10, 1026 आ गया है यहां से 111 n माइनस 3n स्क्वायर। तो ये 2 घात की समीकरण बन रही है हमारी। तो इस 2 घात की समीकरण को पहले हम हल करेंगे। तो यहां से हम ऊपर लिख लेते हैं 111 n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 1026। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस का पूरी समीकरण में गुणा -3n स्क्वायर को प्लस 3n स्क्वायर माइनस से गुणा किया हुआ है, -1 से गुणा करते हैं, ठीक है। 111n बराबर 1026 माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 111n, माइनस की यहां से आएगा 1026 प्लस बराबर 0। इस द्विघात को अब हमें सोल्व करना है। तो द्विघात को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े कर लें जिसे योग ये आ जाए बीच का पद और गुणा करने पर ये मान आ जाए, अन्यथा हम श्री द्विराचार्य सूत्र से b से हम हल कर सकते हैं। हम इस बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उसे पहले 3 से पूरी समीकरण में भाग दे देते हैं, n स्क्वायर माइनस 111 में 3 का भाग देंगे 37 n प्लस 342। इस प्रकार हम अब इस पद को 2 टुकड़े में तोड़ रहे हैं। तो n स्क्वायर माइनस का 19 n माइनस 18, तो -19 और -18 37 n लिख सकते हैं, बराबर ये 0 चल रहा है, प्लस 342 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन आ रहा है,
यहाँ से अलग, यहाँ से, ठीक है। n माइनस 19, यहाँ से माइनस का 18 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 19 बराबर 0। 19 को 18 से करेंगे 342, दोनों में n माइनस 19 n माइनस 18, यहाँ से n माइनस 19 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n और माइनस का 18 इधर वाले पद में से, ठीक है। तो इस प्रकार से या तो ये पद 0 होगा या फिर ये पद 0 होगा। कहने का मतलब है अगर एफ बी बराबर 0 है तो 0 तभी आ सकता है यदि या तो a 0 हो या b 0 हो। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये इन एफ बी जो गुणा किया गया है उसका मान 0 आएगा। तो इसी बांधते हम, या तो n माइनस 19 0 है या फिर n माइनस 18 0 है। यदि ये 0 है तो n बराबर 19 या फिर n बराबर 18। तो n बराबर 19 हो सकता है और n बराबर 18, ये दोनों संभावनाएं हैं। इस प्रकार से अगर हम एपी दी जाती है और उसके पदों का योगफल हमें पहले ही दिया जाता है तो हम पहले इस प्रकार से पहले हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो हम n पदों का योगफल ये होता है, इसमें हमें ये पद पहले से दिया गया है, n हमें ज्ञात करना था, a1 और d हमारा पहले है, तो हमने पहले n का मान ज्ञात करना है। तो n इस प्रकार से आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हमारा n का मान आ जाएगा। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में सीधी सी बात है दो पद आएंगे ही आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण x स्क्वायर bx प्लस c होती है, तो इसमें x के दो मान ही आएंगे, दो मान आएंगे। तो इसी प्रकार से ये दो मान आ गए हैं। इसे आगे चलें तो ये हमारा 15 नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट है। सोलह नंबर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है और nवां पद an वो हमें दिया गया है। तो एपी के पद ज्ञात करने होंगे हमें an की सहायता से, और उसमें n का मान पहले दिया गया है। एपी के हमें 15 पद यानी n बराबर 15 हमें ज्ञात है, S15 हमें ज्ञात करना है। तो S15 ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता, किन किन वेरिएंट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो N15 15/2 सूत्र होता है n/2, तो n हमारा 15, तो n/2 2 a1 प्लस n हमारा 15 माइनस 1 d ज्ञात करना है। तो हमें a1 और d ये दो ही चर हमें चाहिए। इन दोनों के मान यदि हमारे पास होंगे तो हम S15 निकाल देंगे आसानी से। तो इसमें से एक संबंध दिया गया है जिसमें हमें an का मान दिया गया है, संबंध के रूप में है 95 माइनस n, ये an का मान है। यदि an बराबर 95 माइनस n है तो यदि हम n के मान 1 रख दें यहां से तो a1 आ जाएगा। n बराबर 1 रखने पर a1 आ जाएगा। तो 95 माइनस 1 94, a1 का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से अगर हम n का मान 2 रख दें, n का मान 1 रखा फिर 2 रख देते हैं, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो a2 95 माइनस 2 93, ये हमारा a2 आ गया। हमें चाहिए a1 और d, तो d सार्वंतर a2 माइनस a1, a2 हमारा 93 है, a1 हमारा 94,
तो ये -1 सार्वंतर आ गया, a1 प्रथम पद आ गया, n का मान हमें पहले दिया गया है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो सीधा मान रख देंगे। तो s 15/2, 2 गुणा में a1 हमारा 94, 15 - 1 14 प्लस 14 गुणा में d हमारा -1, 15/2, 94 को 2 से गुणा करना है, 14 को -1 से -14, 15/2, 188 में से 14 माइनस करने हैं, 174। अब 2 का हम पहले इसमें भाग दे देंगे, तो 15 गुणा में 2 का भाग देंगे, ये 8 और 7, 17, 8 से चला जाएगा, फिर 7 से, ठीक है 87। तो 87 को 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं 15 को 7, 105, 10, 15 × 120, 120 और 10 130, तो 1305 हम ये n जो कि हमें 15 दिया गया था, तो एपी के जो 15 पद हैं उनका योगफल हमारा 1305 आ गया है। ये हमारा 16 नंबर था शायद। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है एक, अगर हम इस प्रकार से चलें तो ये हमारा सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, ये an हमारा 9 - 5n था, जबकि हमने 95 - n लिया है। यदि ये दिया गया हो तो उसी भांति हम पहले n बराबर 1 रखेंगे, a1 आ जाएगा 9 - 5 गुणा में 1, तो 9 - 5 4, a2 ज्ञात कर लेंगे, 9 - 5 गुणा में 2 9, ये 10 -1। तो इस प्रकार से इसी की भांति हम अगर ये an दिया गया हो तो हम वो ज्ञात कर लेंगे। कोई बात नहीं है, हमें क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो एक ही बात है, हमें उदाहरण ही करना है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। ये 16 नंबर एग्जाम्पल है। 17 नंबर, इससे आगे किसी एपी के 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। अब अलग अलग पदों का योगफल दिया गया है। 17 नंबर एग्जाम्पल में एपी के प्रथम 7 पद का योगफल 49 और इसी एपी के 17 पदों का योगफल जो कि प्रथम 17 पद कहा गया है, प्रथम 17 है तो S17 289 289, तो प्रथम पद n पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब प्रथम 7 पदों का योगफल तो 49 दिया गया है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 दिया गया है और हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब अगर एपी ऐसे चले तो यहां तक जो 3 हम कह दें, यहां से 3 का मान दिया गया है और फिर कहा गया है कि ये इन 4 पदों का योगफल, तो हमें n पदों का योगफल पूछा गया है। तो किन्हीं 2 पदों का योगफल हमें 7 का दे रखा है और 17 दे रखा है। 1 मिनट, तो चूंकि Sn n/2 2 a1 प्लस n-1 d होता है। n हमारा अगर 7 लें तो S 7/2 2 गुणा में a1, n का मान 7 -1 d
हो जाएगा, ये 7 लेंगे तो 7S7 का मान यानी S7 का मान 49 दिया गया है पहले से, तो 49 7/2, 2 गुणा में A1, 7 में से 1 6D, 2 का भाग दे देते हैं तो 49 7 A1 प्लस 3D, ये 2 का हमने भाग दिया, 7 को यहाँ से भाग में तो 49/7 यानी 7 सीधा लिख देते हैं तो 7 बराबर A1 प्लस 3D। तो ये समीकरण नंबर 1 हमारी आ गई। इसी की भांति हम S17 पे बात कर लेते हैं। S17 17/2, 2 गुणा में A1 प्लस n-1, n हमारा 17, 17 माइनस 1D, तो S17 का मान हमें 289 दिया गया है, 289 17/2, 2 A1, 17 में से 1 16D, तो 2 से भाग देते हैं 289 17 A1 प्लस 8D। इसी की भांति हम 17 को यहाँ से भाग में 289/17 A1 प्लस 8D, तो 289 में हमें 17 का भाग देना है, ये हमारा 1 17 3 11 9 7 7 से ही जाता है A1 प्लस 8D। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरी समीकरण, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले सकते हो। ठीक है, तो 2 समीकरण दी गई है, इसमें A1 दिया गया है, इसमें भी A1 है और D है। यदि हम इस A1 में से मतलब 2 समीकरण नंबर 2 में से इस समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी किया है इसी प्रकार से, तो A1 हमारा यहां से गायब, तो A1 जैसे ही गायब होता है तो D का मान हमारा आ जाएगा। तो अब हम यहां पर इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो 17 माइनस 7, पहले ये लिख लेते हैं A1 प्लस 8D माइनस A1 प्लस 3D, तो 17 में से 7 10, A1 माइनस A1 ये कैंसिल, 8D माइनस 3D तो 5D, D का मान हमारा 2। हमें निकालना था SN, SN n/2 होता है, 2 गुणा में A1 प्लस n-1D। D यदि हमारा आ गया है तो हम A1 चाहिए, तो D का मान यदि हम इस समीकरण में रखते हैं तो A1 का मान आ जाएगा। तो इस समीकरण में D बराबर 2 रखने पर तो 7 A1 3 गुणा में D का मान 2, 7 A1 6, A1 प्लस 6, A1 हमें ज्ञात करना है, 7 माइनस 6 तो A1 का मान 1। A1 हमारा आ गया है और D आ गया है। हम इस समीकरण में दोनों के मान रख देते हैं। SN ज्ञात करना है हमें, तो n/2, 2 गुणा में A1 का मान 1 प्लस n-1D, D का मान 2, n/2, 2 गुणा में 1 2, यहाँ से 2n-2, तो n/2, 2 से 2 कैंसिल, 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो n गुणा में n मतलब n²। तो ये n पदों का योगफल हमें पूछा गया था, तो जो कि n² आ गया। यदि हमें 1 का मान कहे, ऐसे कहे कि प्रथम पद का योग, मतलब प्रथम पद का योग क्या होता है, प्रथम पद ही होता है, तो 1 का मान 1 तो 1 आ जाएगा। अगर 2 पदों का योग कहे तो 2 का स्क्वायर, 3 कहे तो 3 का, 7 कहे तो 7 का स्क्वायर 49। तो इसी प्रकार से n पदों का योगफल n² होगा।
तो इससे आगे नंबर 18 नंबर दिया गया है। इसमें बात कर लेते हैं पहले कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा। तो इसमें मैं आपको सीधा बता देता हूं, क्योंकि हमने पहले जो क्वेश्चन किया है उसी की भांति इसी पर ये क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि n पदों का योगफल Sn 4n माइनस n स्क्वायर है। तो हमें क्या है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद a1 बोलो या Sn बोलो, S1 बोलो, बात तो एक ही है, क्यों प्रथम पद का योगफल क्या होगा, वो पहला पद है तो उससे वही आएगा। यदि ये कहें n का मान 1 रख दें तो 4 गुणा में 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। तो प्रथम पद बोल दो या जो प्रथम पद का योगफल है, एक ही बात है। तो a1 बराबर Sn होगा, तो 3 आ गया हमारा। इसी प्रकार से कहा गया दूसरा पद ज्ञात करो, तो पहले S2 ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 गुणा में 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। तो एपी कुछ इस प्रकार से होती है a1 प्लस a1 a2। तो Sn तो a1 हो गया, S2 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल, मतलब a1 प्लस a2। यदि हमें a2 चाहिए तो S2 में S2 माइनस S1 कर देंगे। जैसे ही हम करेंगे a1 माइनस a1 हो जाएगा और S2 हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 क्या होगा, a2। तो इसी प्रकार से a2 हमें ज्ञात करना हो तो S2 माइनस S1, S2 हमारा 4 है, S1 हमारा 3 है, तो सेकंड पद 1। तो इसी प्रकार से आप आगे कर लेना कि दूसरा पद, इसमें कहा है कि दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। और कहा गया इसमें इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो S3 लगा लेंगे, S3 में से S2 घटा देंगे, तो उसी प्रकार से ये आ जाएगा। यदि हम A3 और ले लें तो यहां से S3 A1 प्लस A2 प्लस A3, S3 में से S2 घटाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहां से हमारा A3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम यहाँ पर n का मान रखते जाएंगे, उसी प्रकार 7वें 10वें जितना भी आप मान रखोगे वो यहाँ पर n का मान रखेंगे और उतने ही पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल ये आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 19 दिया गया है। इसमें आपको, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो 2 नंबर की थी, जो 10 से स्टार्ट होते हुए 99 तक 2 अंकों की संख्या थी और जो 7 से विभाजित हो उन्हें ज्ञात करना था। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो Sn हमारा ये होता है n बटे 2 a1 प्लस n माइनस 1 d। सबसे पहले हमें n ज्ञात करना होगा, कितने पद हैं, तो हमें n की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा 3 से भाज्य निकालने हैं, तो 3 से भाज्य पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितनी ऐसी संख्या है इन दोनों के बीच में जो 3 से विभाजित है। तो सर्वप्रथम 252 होगी। इस प्रकार से चलते हुए 999 लास्ट पद होगा। अगर लास्ट पद हमें पता है तो एक और सूत्र होता है n बटे 2 a प्लस l। हमें लास्ट पद पहले से पता है, तो n बटे 2 a1 n माइनस 1 d। an हमारा लास्ट पद 999, n बटे 2
ज्ञात करना है हमें n कितने पद है, a1 हमारा 252, n-1, d सार्वंतर, तो 3 से विभाजित संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो सार्वंतर d हमारा 3 ही होगा, ये 3। इस प्रकार से हमें n ज्ञात होगा। जैसे ही हमें n ज्ञात होता है वो यहां a हमारा 252, l हमारा 999, तो इस प्रकार से आप इन पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। यह आप स्वयं करना, छोड़ना मत, इसे प्रयास करना। यदि नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसे दोबारा करवा दूंगा। इसी क्रम में आपको एक और उदाहरण दिया गया है जो लास्ट है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है। यहां से ये पहली लकड़ी लगाई गई है, डंडी लगाई गई है, ये 45 सेंटीमीटर की है और ये धीरे धीरे छोटी हो रही है और इन दोनों डंडियों के बीच का जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर। ये चलते चलते लास्ट डंडी 25 सेंटीमीटर की हो जाती है, मतलब 45 सेंटीमीटर की सबसे लंबी डंडी यहां पर थी। जैसे ये आगे बढ़ी तो इसके आकार के अनुसार ये छोटी होती चली गई, छोटी होते होते ये लास्ट में 25 सेंटीमीटर की डंडी यूज में ली गई है और इन किन्हीं भी दो डंडियों के बीच का गैप क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहां तक इस फर्स्ट डंडी से लास्ट डंडी तक ये 2.5 मीटर की है, ये मीटर में है, मतलब 250 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कि इन जो डंडियां लगी है इनकी लंबाइयां टोटल, मतलब कितनी लंबी डंडी, कितने सेंटीमीटर लंबी डंडी को हमें लाना होगा कि इन सभी डंडियों को हम लगा सकें। मतलब ये डंडी, फिर ये डंडी, ये डंडी, इसी प्रकार से लास्ट डंडी, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि कितनी लंबाई की लकड़ी हमें यूज में लेनी है। तो उसी प्रकार से जैसे कि A1 A2 प्लस A3 चलता है, उसी प्रकार से पहली डंडी 45 की है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से आगे चल रही है और इन दोनों के बीच में गैप आपको 45 का दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये डंडियां कितनी लगेगी ये हमें ज्ञात करना होगा कि कितनी डंडियां यहां पर है। तो जैसा कि मान लो ये एक रोड है, ये पहला खंबा, फिर इसके बाद थोड़ी गैप दिया गया, फिर यहाँ उसी गैप के अनुसार दूसरा खंबा, फिर तीसरा, तो इस प्रकार से हमें दिया। ये 1 सेंटीमीटर मान लो, ये 1, इस प्रकार से एक एक की चल रही है यहां से ये लास्ट। तो ये टोटल हमारा 1 2 3 4, टोटल हमारा 4 सेंटीमीटर है। जबकि इसमें खंबे कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो हम देख लो यहाँ से देखते हैं कि 4 बटे ये की पूरी लंबाई में से अगर हम ये इन गैप की लंबाई का भाग दें तो हमारा 4, जबकि खंबे 1 एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि लास्ट ये जो फर्स्ट लगता है ये गिना थोड़ी ना जाएगा। लंबाई तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रही है, फिर यहाँ से स्टार्ट तो 1 एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से यदि टोटल लंबाई इसकी 4 थी, इसकी 250 है और ये गैप कितना है, यहां से 1 सेंटीमीटर था, यहां कितना है 25 सेंटीमीटर, ये आ गया 10। लेकिन जैसे कि यहां पर खंबा एक फालतू लगा है जो ऑब्वियसली लगेगा, इसी प्रकार से ये डंडियां जो लगी है वो भी +1 होगी, नहीं होगी। तो ये 11 डंडियां, मतलब ये 11 डंडियों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, जो कि धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो हमें S11 निकालना है। तो S11 क्या होगा, पहले हम Sn की बात कर लेते हैं, n/2 A + L, यही होता है क्योंकि प्रथम पद हमें दिया गया कि प्रथम पद क्या है, 45 सेंटीमीटर की लंबी है और लास्ट 25 की है। तो A और L हमें ज्ञात है, N हमने ज्ञात कर लिया 11 है, तो यहां से S11 11/2, A हमारा 45
प्लस एल हमारा 25, 11/2 70, 45 प्लस 25 70, 2 से हम 35, ये 38। तो 238 सेंटीमीटर लंबी हमें एक लकड़ी चाहिएगी, जिससे कि हम पहले डंडी है वो 45 सेंटीमीटर की, उसके बाद धीरे धीरे छोटी होती हुई लास्ट डंडी 25 सेंटीमीटर की, ये पूरी डंडियां हम लगा सकते हैं, उन्हें काट काट के हमें इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये टोटल लंबाई की जो डंडी है वो हमें 385 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आगे की जो क्लास है उसमें हम इसके जो एक्सरसाइज दी गई है उस पर चर्चा करेंगे, उनके सभी क्वेश्चन को जितने हो सकते हैं वो लगाएंगे। एक जैसे हैं वो मैं करवा दूंगा एक, और बाकी के आप सब कर लेना। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें जरूर, और इन्हें खुद स्वयं सोल्व करें। जब तक आप सोल्व नहीं करोगे खुद के हाथ से, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस जगह आपको प्रॉब्लम है। तो आप स्वयं करें पहले, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसे पूछें। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।